गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है जर्नल एंट्री। तो चलिए चलते हैं जर्नल एंट्री पे। पहली जर्नल एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 40,000 रुपये। 40,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। तो देखिए व्यापार प्रारंभ करने के लिए क्या चाहिए, पैसा। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, केस अकाउंट डेबिट। जो वस्तु व्यापार में आ रही है उसे डेबिट करेंगे। 40,000 रुपये हमारे डेबिट हो गए। और बिजनेसमैन के पास से क्या जा रहा है, पूंजी के रूप में पैसा जा रहा है। तो टू कैपिटल अकाउंट 40,000 रुपये। 40,000 डेबिट और 40,000 क्रेडिट। और एंट्री होगी केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, केस हमारा डेबिट होगा। ये एंट्री होगी। अगर बिजनेस शुरू करने के लिए अगर हम कैश यानी कि पैसा नगद लेके आ रहे हैं तो ये एंट्री होगी। और अगर हम नगद के अलावा कोई एसेट्स यानी प्रॉपर्टी कोई लेके आ रहे हैं तो कैश की जगह उस प्रॉपर्टी का नाम आ जाएगा। ठीक है। सेकंड एंट्री की बात करें, डिपॉजिटेड केस इनटू बैंक। बैंक में 21,000 रुपए जमा कराए। तो हमारे पास से क्या गया, हमारे पास से पैसा गया। तो पैसा जाता है उसे तो हम क्रेडिट कर देते हैं। और पैसा कहाँ गया, बैंक में। तो बैंक को हम डेबिट कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 21,000 रुपए। सेकेंड एंट्री ये होगी। थर्ड एंट्री की बात करें तो देखिए थर्ड एंट्री में क्या है, परचेज्ड गुड्स बाय चेक। चेक से हमने माल खरीदा 15,000 रुपए का। तो जो थर्ड एंट्री होगी वो हमारी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 15,000 रुपए का माल खरीदा तो 15,000 रुपए का माल खरीदने के लिए एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ये जो माल है बिजनेस के अंदर बेचने के लिए खरीदा है, बेचने के दृष्टिकोण से खरीदा है तो यहाँ पे परचेज का नाम आएगा। ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। चेक से खरीदा है तो जो पैसा है वो बैंक से कम होगा तो हम बैंक के खाते को हम क्रेडिट कर देंगे। ये तीन एंट्री होंगी। अब बात करते हैं चौथी एंट्री के बारे में। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए बैंक से 4,000 रुपए निकाले। तो फोर्थ एंट्री होगी वो हमारी फोर्थ एंट्री में देखिए बैंक में जब जमा करवाते हैं तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बैंक से हम निकाल रहे हैं तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4,000 रुपए निकलवाए तो 4,000 डेबिट और 4,000 क्रेडिट। ठीक है। ये हमारी चौथी एंट्री होगी। पांचवी एंट्री की बात करें, परचेज गुड्स फ्रॉम शिवा। शिवा से हमने माल खरीदा। तो देखिए शिवा से माल खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू शिवा। शिवा का नाम आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये माल हमने नगद में नहीं खरीदा है बल्कि उधार में खरीदा है तो उस बंदे का नाम आएगा शिवा। ठीक है। अब बात करते हैं सातवीं एंट्री 6 नंबर की एंट्री की। 6 नंबर पे एंट्री केस सेल्स। नगद में हमने विक्रय किया 40,000 रुपए का नगद में विक्रय किया है तो एंट्री देखिए परचेज को डेबिट करते हैं तो जो सेल्स होगा वो इसका अपोजिट होगा। सेल्स को हम क्रेडिट करेंगे तो टू सेल्स अकाउंट। सेल्स को हमने क्रेडिट कर दिया तो डेबिट में क्या आएगा, केस। क्योंकि नगद में माल बेचा है, बेचने से व्यापार में पैसा आएगा। तो जो चीज व्यापार में आ रही है तो व्यापार में केस आ रहा है तो केस अकाउंट डेबिट। और जो वस्तु व्यापार से जा रही है तो माल जा रहा है व्यापार से तो टू सेल्स। अब बात करते हैं सातवीं एंट्री की, सोल्ड गुड्स टू दामोदर। दामोदर को हमने माल बेचा। तो माल बेचा तो दामोदर को बेचा और जब व्यक्ति का नाम आ रहा है तो मतलब उधार में बेचा है तो दामोदर DAMODOR दामोदर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। माल बेचा है दामोदर को तो दामोदर का नाम आ जाएगा और टू सेल्स। ये 7 नंबर की एंट्री हो जाएगी। अब 8वीं एंट्री के ऊपर बात करते हैं। 8वीं एंट्री आपको कह रहा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम दामोदर। दामोदर से आपको पैसा मिला। तो दामोदर से पैसा मिला तो बिजनेस में क्या आ रहा है, केस आ रहा है। केस अकाउंट को केस को डेबिट करेंगे और दामोदर को क्रेडिट कर देंगे। दामोदर से पैसा मिला तो केस अकाउंट डेबिट टू दामोदर। ठीक है। ये एंट्री। इसके बाद की जो एंट्री होगी वो विड्रॉल केस फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए आपने बैंक से पैसा निकलवाया। तो बैंक से पैसा निकलवाया किसके लिए, पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए एक वर्ड का यूज होता है उसको कहते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक से कम हो गया। ड्राइंग्स का मतलब होता है निजी उपयोग के लिए जो पैसा निकालते हैं उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये एंट्री करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय केस। नगद में हमने इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो चुकाया तो ये खर्चा है इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो खर्चे को हमेशा क्या करेंगे, डेबिट। इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एंट्री होगी। खर्चे को हमेशा डेबिट करेंगे और जो वस्तु व्यापार से जा रही है यानी केस जा रहा है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। देखिए इन सभी एंट्रियों में गोल्डन रूल का भी प्रयोग हो रहा है और मॉडर्न जो रूल है उसका भी प्रयोग हो रहा है। इसके बाद में बात करते हैं
टेकन लोन फ्रॉम मनोज बाय चेक, चेक से मनोज से चेक के द्वारा लोन लिया, तो लोन लिया चेक के द्वारा, तो बैंक में हमारा पैसा बढ़ जाएगा, तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू किसे लिया, मनोज से, तो मनोज को हम क्रेडिट कर देंगे। मनोज से लोन लिया चेक के द्वारा, तो वो जो चेक लिया था वो बैंक में जाएगा, तो बैंक लोन के नाम से हमने इसको खर्चे, इसे जो रुपए लिए इसको बैंक लोन के नाम से हमने इसे नाम दे दिया और इसे डेबिट कर दिया, और मनोज को हमने क्रेडिट कर दिया। और अगर इस बैंक लोन का नाम नहीं देंगे तो इसे बैंक का नाम भी दे सकते हैं कि बैंक में हमारे पास कैश पैसा आया और मनोज से आया। और जब हम नरेशन लिखेंगे ना इसकी, तो इस नरेशन में लिख देंगे बीइंग टेकन लोन फ्रॉम मनोज बाय चेक, ये लिख देंगे, तो इससे इस एंट्री का पता चल जाएगा कि ये लोन ली हुई एंट्री है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। परचेज्ड कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज बाय चेक, ऑफिस यूज के लिए हमने कंप्यूटर परचेज किया और वो चेक से हमने उसको पेमेंट किया, तो देखिए वो एंट्री करते हैं। ऑफिस यूज के लिए हमने कंप्यूटर खरीदा है, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कंप्यूटर खरीदा ऑफिस यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं खरीदा, ऑफिस यूज के लिए खरीदा है, और इसे बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदा है, इसलिए इसका नाम कंप्यूटर रखा। अगर बेचने के उद्देश्य से खरीदते तो कंप्यूटर की जगह क्या नाम आता, परचेज का नाम आता, क्योंकि वह एक माल बन जाता, उसके बाद में गुड्स बन जाता। अब ये कंप्यूटर एक एसेट्स, एक प्रॉपर्टी है, तो कंप्यूटर हमारी एसेट्स या प्रॉपर्टी है, उसको हम डेबिट करेंगे। और हमारे पास से कुछ जा रहा है, हमारे पास से नहीं जा रहा बल्कि हमारे बैंक अकाउंट में से रुपए कम हो रहे हैं, तो बैंक को हम क्रेडिट करेंगे। अगर बैंक में पैसा जमा करवाते हैं और बढ़ता है तो बैंक को हम डेबिट करते हैं, अब हम उसका अपोजिट करेंगे, इसको हम क्रेडिट करेंगे। इसके बाद में जो एंट्री करेंगे वो है परचेज्ड कंप्यूटर फॉर रीसेल, रीसेल के लिए हमने कंप्यूटर परचेज किया, तो रीसेल के लिए जब परचेज करते हैं तो कंप्यूटर की जगह क्या नाम आ जाएगा, परचेज का नाम आ जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रीसेल के पर्पज से हमने कंप्यूटर को परचेज किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इस कंप्यूटर की जगह परचेज का नाम आ गया। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं पेड इंटरेस्ट ऑन लोन टू मनोज, जो मनोज से जो लोन लिया था उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट चुकाया है, तो इंटरेस्ट एक खर्चा है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। इस खर्चे को डायरेक्ट नाम, खर्चे को हम डेबिट कर देंगे, और जो हम इस खर्चे के जो स्वरूप हमारे पास से जो नगद जा रहा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, ये एंट्री होगी। और जो अंतिम एंट्री होगी वो है रिपेड पार्ट ऑफ हिज लोन टू मनोज, इसके मनोज के एक हिस्से को, मनोज की जो लोन लिया था उसके एक हिस्से को हमने चुका दिया है, तो चुका देंगे, तो मनोज को तो डेबिट करेंगे, मनोज अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि जो पैसा लिया था वो बैंक में आया था एज ए लोन के बेस के ऊपर, तो मनोज को जब पैसा देंगे तो उसे कैश भी दे सकते हैं, बट अगर बैंक के थ्रू अगर लेन देन हो रहा है तो हम उसे चेक देंगे, तो मनोज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक में से कम हो जाएगा, मनोज को हम दे देंगे। और नरेशन में हम लिख देंगे बीइंग रीपेड पार्ट ऑफ हिज लोन टू मनोज। आई होप दोस्तों आपको ये एंट्री समझ में आई होगी। वीडियो को रिवाइंड कर करके आप इसको देख सकते हैं, कुछ अगर डाउट हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर